कर लेते हैं। देहरादून से खबर मिल रही है जहां जोशीमठ को लेकर आज एक अहम बैठक होने वाली। आज सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग होगी। चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जोशीमठ को लेकर प्लानिंग पर चर्चा होगी। सुबह 8:30 बजे ये मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जोशीमठ को लेकर प्लानिंग पर चर्चा होगी। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग काफी अहम है। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह 8:30 बजे बैठक होगी। हालांकि इस बैठक के दौरान ही जोशीमठ की जो हालात हैं उसको लेकर बातचीत होगी। देखा यह जाएगा कि आगे किस तरीके से आगे जोशीमठ में जो हालात है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, जो लोग हैं उनको कहां शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि विस्थापन की बात भी सामने आ चुकी है, पुनर्वास की बात सामने आ चुकी है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। हालांकि जब सुबह 8:30 बजे बैठक शुरू होगी, देखना होगा कि जोशीमठ को लेकर क्या प्लानिंग की जा रही है, क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ जगहों पर दरारें जो है वो बढ़ती ही चली जा रही हैं, तो उसे कैसे रोका जा सकता है, ये भी बातें काफ़ी अहम हो जाती हैं। जोशीमठ के हालात पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करेंगे। मीटिंग में सीएम धामी जोशीमठ में हो रहे राहत काम पर चर्चा भी करेंगे। सुबह 11 बजे सचिवालय में होने वाली इस बैठक में अलग अलग विभागों के अफसर भी मौजूद रहेंगे। कल भी सीएम धामी ने जोशीमठ के हालात पर बैठक की थी। तो राहत काम की रिपोर्ट पर सीएम धामी जो है वो रिपोर्ट एक लेंगे। अलग अलग विभागों के अफसर जो है इस दौरान मौजूद रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसी बैठक के दौरान अलग अलग विभागों के जो अफसर है, जो अधिकारी हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, आज जो बैठक होने वाली है सुबह 11:30 बजे, हालांकि जोशीमठ के हालात को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है दीपांकर? बिल्कुल चांदी, जिस तरह जोशीमठ की स्थितियां हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जोशीमठ में जमीन धंसी है, तमाम लोगों को विस्थापित करने की अब स्थिति बनी है। तो मुख्यमंत्री ने कल देहरादून में एक बैठक ली थी, समीक्षा बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिन लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाना है उनको वहां पर बातों को समझाया जाए। इसके साथ साथ जो डीएम है वो सभी सुझाव ले उन लोगों से जिनको शिफ्ट किया जाना, प्रभावित लोगों से, और उनके सुझावों की एक रिपोर्ट भेजी जाए शासन को, ताकि उसमें फिर आगे विचार किया जाए कि कैसे ये पूरा काम किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री 2 बैठकें करने वाले हैं। पहली बैठक 8:30 बजे, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहेंगे। और क्योंकि महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ से विधायक भी रह चुके हैं बीजेपी के, और चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत हैं, तो उन दोनों के साथ भी मुख्यमंत्री आज चर्चा करने वाले जोशीमठ को लेकर। उसके बाद 11 बजे सचिवालय में एक बार फिर से समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री कि जोशीमठ में किस तरीके से और राहत बचाव के काम को तेज किया जा सकता है, कैसे वहां जल्द से जल्द लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है। आज देहरादून में अगर बात करें तो बारिश है, बूंदाबांदी है। इसके साथ दीपांकर, क्योंकि अभी 8:30 बजे बैठक जो होनी है उसमें अलग अलग विभागों के अफसर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, उस बैठक को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? चांदी, जो 8:30 बजे सुबह की बैठक है उसमें मुख्यमंत्री, इसके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत रहेंगे। जबकि जो बैठक 11 बजे सचिवालय में होगी, समीक्षा बैठक राहत बचाव के काम को लेकर जिसे मुख्यमंत्री लेने वाले हैं, उस बैठक में विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। कल भी मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह और तमाम दूसरे अफसर, चमोली के डीएम, वहां के एसपी, सभी लोग मीटिंग में मौजूद थे। तो एक समीक्षा बैठक 11 बजे होगी, जबकि 8:30 बजे वाली बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और चमोली के प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया दीपांकर इस पूरी जानकारी के लिए। जोशीमठ के मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर द्रोणागिरी रोड पर एक गाड़ी खाई में गिर गई है और हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि बर्फ में फिसलने की वजह से यह हादसा हुआ है। शख्स नीति घाटी में घूमने के लिए आया हुआ था। वहीं मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस ने मृतक के शव को खाई से बाहर निकाल लिया है।
पंतनगर के सिटकुल स्थित जय दुर्गा पैकर्स फैक्ट्री में एसडीएम का छापा देखने को मिला है। टीम ने प्रशासन, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लोग भी शामिल थे। वहीं टीम ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद की है। एसडीएम ने फैक्ट्री को सील कर दिया है, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 5 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। जोशीमठ के हालात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून में एक मीटिंग ली है, जिसमें राहत कार्यों और अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई है। मीटिंग के दौरान सीएम ने कहा कि सभी एजेंसियों की रिपोर्ट आने के बाद आगे की योजना तय की जाएगी। फाइनल रिपोर्ट के बाद जोशीमठ के ट्रीटमेंट के काम तेज किए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि विस्थापन के लिए लोगों से मिलकर सुझाव भी लिए जाएंगे। सुझावों के साथ ही डीएम चमोली जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजे। सभी प्रकार के जो आकलन हैं वो कर रहे हैं। 8 एजेंसियां वहां पर अपना आकलन कर रही हैं, अपना सर्वेक्षण कर रही है। क्योंकि एक प्रारंभिक रूप से जो हम लोगों को अभी वहां के प्रभावित लोग हैं, उनकी आवश्यकता के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, उनकी मदद के लिए जो भी चाहिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। केदारनाथ में सराहनीय कार्य करने के बाद जोशीमठ में हो रहे भू धसाव ट्रीटमेंट को लेकर जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीते 4 दिनों से अजय कोठियाल जोशीमठ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने जोशीमठ की भौगोलिक परिस्थितियों को भी समझने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि नए जोशीमठ को बसाने की तैयारी हो रही है। आ रखा हूं तो मैं भी बहुत अच्छे विचार से मेरे को भी भेजा गया है, ये समझ करके कि जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वो मेरे को शेयर करने चाहिए गवर्नमेंट की उन एजेंसीज के साथ में जो आज जोशीमठ की आपदा के बाद में जोशीमठ का रिहेबिलिटेशन या जोशीमठ में स्थित लोक निर्माण विभाग के भवन को भी ध्वस्त किया जा रहा है। 2 निजी होटलों के बाद जोशीमठ में ये पहला सरकारी बंगला होगा जिसको तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। जेसीबी की मदद से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को तोड़ा जा रहा है। पिछले दिनों में लोक निर्माण विभाग के बंगले पर दरारें बढ़ती चली गई है, जिससे बिल्डिंग पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बताते चले, शनिवार को इस भवन में दरारें पड़ना शुरू हुआ था और रविवार को इस भवन को खाली कराया गया था। इस दौरान सीबीआरआई, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद रहीं। वहीं जोशीमठ के मनोहर बाग वार्ड में आवासीय भवन को तोड़ने का काम भी शुरू हो गया है। ये भवन पहले ही डेंजर जोन में था, जिसे मजदूरों के द्वारा तोड़ने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। आपको बताते चले, जोशीमठ क्षेत्र के मनोहर वार्ड में सबसे ज्यादा प्रभावित है। हमारी सीबीआरआई जो भारत सरकार की एजेंसी है वो लगातार क्षेत्र में सर्वेक्षण कर रही है। इसके अतिरिक्त भी अगर वो कोई भवन बता रहे हैं जो अनयूजेबल है या फिर जिसको डिमोलिश किया जाना चाहिए, तो डिसमेंटल किया जाना चाहिए, तो हम सभी स्थानीय जो नागरिक हैं जिनके ये भवन है उनको उसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व करके एक अच्छे तरीके से और सेफली साइंटिफिक तरीके से इसकी डिसमेंटलिंग प्रोसेस हो ताकि किसी को क्षति ना हो। तो यही हम प्रयास कर रहे हैं। भले ही जोशीमठ में भू धसाव के चलते हालात खराब हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोबारा जोशीमठ नहीं बसाया जा सकता। केदारनाथ की तरह ही जोशीमठ में पुनर्निर्माण काम संभव है। केदारनाथ की तर्ज पर जोशीमठ को दोबारा बसाया जा सकता है, ये कहना है उन वैज्ञानिकों का जो जोशीमठ की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। भविष्य में अगर जोशीमठ के आपदाग्रस्त इलाकों को बसाने की स्थिति बनी तो इसके लिए केदारनाथ की तर्ज पर क्या पुनर्निर्माण हो सकता है, इस पर वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। दरअसल सेस्मिक जोन 5 में होने के कारण जोशीमठ में भी केदारनाथ की ही तरह भौगोलिक परिस्थितियां हैं। मोरेन पर बसे होने के कारण जोशीमठ में हुए निर्माण वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से नहीं हुए। यदि वहां की मिट्टी पर रिसर्च की जाए और दोबारा कंस्ट्रक्शन करने से पहले मटेरियल क्वालिटी से लेकर सेस्मिक जोन को ध्यान में रखा जाए तो जोशीमठ दोबारा बस सकता है। बिल्कुल बसाया जा सकता है। हमें करना क्या होगा, हमें देखना होगा वहां पर कि सॉइल स्ट्रेंथ को टेस्ट करना होगा। जहां भी घर बनाना या स्ट्रक्चर बनाने की बात आती है, पहले हमें सॉइल टेस्ट करके उसकी स्ट्रेंथ को, कितनी लोड बियरिंग कैपेसिटी है उसकी, इन सबको चेक करना होगा हमें ध्यान से। और दूसरे हमें ये भी देखना होगा कि वो किसी थ्रस्ट या फॉल्ट उससे थोड़ा सा दूर हो वो प्लेस। इसके लिए हमें यह करना पड़ेगा
कि हम कुछ समय का इंतज़ार करें, जितना धसाव चल रहा है फिलहाल होने दें, इसके पश्चात ही हम कोई ठोस कार्यवाही कर पाएंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जहाँ पर दरारें बनी या जो ज़मीन के अंदर दरारें हैं उन दोनों में ग्राउटिंग करके मटेरियल भरें। अगर जोशीमठ को भी दोबारा से बसाया जा सका तो ये उन लोगों के घाव में मरहम से कम नहीं होगा जिनके घर भूदसाव की जद में आए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट।